नमस्कार। आज के इस बेहद खास मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान और मृत्यु के बाद के उस पौराणिक रिकॉर्ड कीपर पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा देवता जिस पर पूरे ब्रह्मांड का हर एक जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी है। प्राचीन काल में हमारे कर्मों का हिसाब किताब कैसे रखा जाता था, इसके पीछे का पूरा सिस्टम, या कह लें वो प्राचीन नौकरशाही कितनी अद्भुत थी, आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक बेहद दिलचस्प सवाल है, और वो ये कि आखिर एक अकेला देवता 84 लाख अलग अलग योनियों के हर एक कर्म का हिसाब कैसे रख सकता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। प्राचीन काल में देवताओं के सामने भी ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती बनकर खड़ी हो गई थी। तो आज हम इसी विशाल रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम महान दिव्य मुनीम को जानेंगे, फिर उस दिलचस्प कथा को समझेंगे जिसने उन्हें जन्म दिया। उसके बाद उनके उन खास उपकरणों पर चर्चा होगी जो कर्मों को मापते हैं। फिर हम पवित्र ग्रंथों के प्रमाण देखेंगे और आखिर में कायस्थ समाज की ऐतिहासिक विरासत को भी समझेंगे। काफी कुछ है कवर करने के लिए। आइए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है दिव्य मुनीम से मिलिए। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर ये रहस्यमयी पौराणिक हस्ती वास्तव में है कौन। संस्कृत में चित्रगुप्त का सीधा सा अर्थ है रहस्यों के धनी या फिर छिपी हुई तस्वीर। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये ब्रह्मा जी के 17वें मानस पुत्र हैं, जो मृतकों के रजिस्ट्रार की भूमिका निभाते हैं। अब इनका नाम चित्रगुप्त क्यों पड़ा? दरअसल इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन यानी चित्त और गुप्त रूप से हुई थी। कितनी खूबसूरती से ये नाम उनके पूरे अस्तित्व और काम को परिभाषित कर देता है ना? अब जरा इस कॉन्सेप्ट पर गौर कीजिए। अग्रसंधानी ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि वो परम ब्रह्मांडीय रजिस्टर है जिसका इस्तेमाल चित्रगुप्त करते हैं। अगर इसे आज की भाषा में समझें तो आप उन्हें प्राचीन हिंदू धर्म का गॉड ऑफ डेटा कह सकते हैं। वो इस अग्रसंधानी में ब्रह्मांड के हर एक इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों की एक एकदम परफेक्ट दोष रहित कॉस्मिक स्प्रेडशीट मेंटेन करते हैं। सोचिए, एक ऐसा डेटाबेस जिसमें कभी कोई सर्वर डाउन नहीं होता और ना ही कोई गलती होती है। अब हम अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से पर आते हैं, सृष्टि की कथा और एक बहुत बड़ा नौकरशाही संकट। ये एक ऐसी सिनेमैटिक कहानी है जिसने इस दिव्य मुनीम के जन्म को बिल्कुल अनिवार्य बना दिया था। स्क्रीन पर दिख रही इस विशाल संख्या यानी 84 लाख पर ध्यान दीजिए। बात उस समय की है जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी। मृत्यु के देवता यमराज ने ब्रह्मा जी के सामने एक बहुत बड़ी शिकायत दर्ज की। उनका कहना था कि देखिए, मेरे लिए अकेले 84 लाख अलग अलग योनियों के कर्मों पर नजर रखना और उनका परफेक्ट हिसाब रखना पूरी तरह से असंभव है। आप खुद सोचिए, आज के समय में भी ये किसी भी पैमाने पर एक बहुत बड़ा डेटा मैनेजमेंट क्राइसिस है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है। जब समय की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ सेट किया और यमराज को सारा काम सौंप दिया। लेकिन जब यमराज ने उस असंभव कार्यभार को लेकर औपचारिक रूप से शिकायत की तो ब्रह्मा जी इसका हल ढूंढने के लिए पूरे 11,000 वर्षों के लिए गहरे ध्यान में चले गए। 11,000 साल। और जब वे जागे तो उन्होंने अपनी ही काया से एक ऐसा दिव्य समाधान प्रस्तुत किया जो कर्मों का अचूक हिसाब रखने के लिए पूरी तरह से तैयार था। चलिए अब तीसरे भाग की ओर रुख करते हैं, जहां हम चित्रगुप्त के उन खास उपकरणों पर बात करेंगे जो उनके प्रकट होते ही उनके हाथों में मौजूद थे। ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं थीं, बल्कि न्याय के गहरे प्रतीक थे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? जब चित्रगुप्त प्रकट हुए तो उनके एक हाथ में कलम और दूसरे में दवात थी। ये दोनों चीजें एक ब्राह्मण के अध्ययन और वेदों को लिखने के अधिकार को दर्शाती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी कमर में एक तलवार या कह लीजिए खंजर भी बंधा हुआ था। इसका सीधा सा मतलब था कि उन्हें सिर्फ बैठकर लिखने का काम नहीं मिला था, बल्कि एक क्षत्रिय की तरह सख्त और निष्पक्ष न्याय करने का कर्तव्य भी सौंपा गया था। एक ही देवता में दो अलग अलग वर्णों के कर्तव्यों का ये अनोखा संगम सच में विस्मयकारी है। मृत्यु के बाद की प्रक्रिया का मैकेनिज्म काफी सीधा है। यमराज अपना जो भी फाइनल डिसीजन लेते हैं वो पूरी तरह से चित्रगुप्त के उसी अचूक डेटा पर निर्भर करता है। अग्रसंधानी से आपके कर्मों का डेटा जोर से पढ़ा जाता है और फिर उसी के बेसिस पर वो फाइनल जजमेंट होता है, यानी स्वर्ग या नरक। अगर डेटा में पुण्य ज्यादा है तो स्वर्ग
और अगर बुरे काम ज्यादा है तो नरक। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ आपके शुद्ध कर्मों का गणित काम आता है। तो अब हम अपने एक्सप्लेनर के चौथे भाग में आते हैं, पवित्र ग्रंथ और साहित्य। यहाँ हम एक अकादमिक नजरिया अपनाएंगे और देखेंगे कि हमारे पुराने ग्रंथों में इस पूरी कॉस्मिक व्यवस्था के क्या सबूत मिलते हैं। अगर आप इन अलग अलग प्राचीन ग्रंथों को देखें तो ये मृत्यु के बाद की दुनिया के किसी पॉलिसी मैनुअल की तरह काम करते हैं। जैसे गरुड़ पुराण में यमलोक के उस शाही सिंहासन का जिक्र है जहां से वे न्याय करते हैं। यम संहिता में उनके 11,000 साल के लंबे ध्यान के बाद जन्म लेने की पूरी कथा है। पद्म पुराण उनके अलौकिक ज्ञान की बात करता है और भविष्य पुराण बताता है कि वे न्याय के देवता के क्षेत्र में ही निवास करेंगे। ये सभी ग्रंथ एक स्वर में इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड के सारे रिकॉर्ड्स पर चित्रगुप्त की ही अथॉरिटी है। प्राचीन साहित्य में उनका सम्मान किस स्तर का था, इसका अंदाजा आप इसी श्लोक से लगा सकते हैं। गरुड़ पुराण का ये श्लोक कहता है, चित्रगुप्तम नमस्तुभ्यम वेदाक्षर दात्रे, यानी अक्षरों के दाता चित्रगुप्त को नमस्कार। यही नहीं, ऋग्वेद जैसे हमारे सबसे पुराने ग्रंथ में भी उन्हें सबसे महान राजा कहकर पुकारा गया है, जबकि बाकी सबको उनके सामने बहुत छोटा माना गया है। इससे पता चलता है कि उनका रुतबा कितना बड़ा था। चलिए अब अपने आखिरी और 5वें भाग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम इस प्राचीन रहस्य को सिर्फ किताबों के पन्नों से बाहर निकालकर सीधे आज के समाजशास्त्र और हमारे जीते जागते इतिहास से जोड़ेंगे। यहाँ सबसे अहम बात ब्रह्मा जी का वो उद्धरण है जो पूरे कायस्थ समाज की उत्पत्ति का आधार है। ब्रह्मा जी ने कहा था, तुम मेरे शरीर यानी काया से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारी वंशावली कायस्थों के रूप में जानी जाएगी। तो देखिए कैसे एक प्राचीन पौराणिक घटना सीधे तौर पर आज के एक पूरे समुदाय यानी कायस्थ समाज की जड़ों से जुड़ी हुई है। और अगर हम उनके पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो वो भी काफी दिलचस्प हैं। उनके वैवाहिक गठबंधनों को ही देख लीजिए। उनका विवाह यमराज की पुत्री इरावती और सूर्यपुत्र मनु की पुत्री नंदिनी से हुआ था। इन दिव्य गठबंधनों ने आकाशीय नौकरशाही में उनकी स्थिति को और भी ज्यादा ताकतवर और निर्विवाद बना दिया था। और सबसे बड़ी बात, ये सब सिर्फ कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है, आज भी इसके ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। उज्जैन का वो प्राचीन प्राकट्य तीर्थ जहां वे प्रकट हुए थे, कांचीपुरम में 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया भव्य मंदिर और हैदराबाद का 18वीं शताब्दी का ऐतिहासिक देवालयम, ये सभी संरचनाएं इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि सदियों से सनातन संस्कृति में चित्रगुप्त की विरासत कितनी अहम रही है और आज भी कितनी जीवित है। ओम नमो विचित्राय धर्मलेखाकाय यमवाहिकादिकारिणी मृत्यु जन संयुक्त प्रलयम कथय कथय स्वाहा। हिंदी अर्थ मीनिंग, हे विचित्र अद्भुत रूप वाले, धर्म का लेखा जोखा रखने वाले, धर्मलेखाकाय यमदूतों के कारण स्वरूप, यमवाहिकादिकारिणी मृत्यु जन्म और प्रलय का ज्ञान कराने वाले। मैं आपको नमन करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel and please don't forget to press the bell icon.